बच्चियों को पढ़ाने के नाम पर बच्चों का बलात्कार किया जाता है तो ये शर्म की बात है। तो आज ये साबित हो गया कि वो भगवान नहीं हैवान है, वो शैतान है, वो दरिंदा है। उस दरिंदे के साथ अगर इंसानियत का सुलूक किया जाएगा तो इस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। अगर विक्टिम कोई हिंदू धर्म का होगा और अक्यूज कोई मुसलमान होगा और दलित होगा तो सारी पुलिस फोर्स आ जाती है उसके घर के सामने। 3-3 महीने की बच्ची इस देश में सुरक्षित नहीं है। दरिंदगी की, हैवानियत की हद इतनी हो गई है, ये दरिंदे बच्चियों को भी नहीं देख रहे हैं कि वो 3 महीने की या 6 महीने की, वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो 16 साल की या 26 साल की रेप कर रहे हैं। देश में महिलाएं अगर सड़कों पर सुरक्षित नहीं है तो आपकी आज़ादी को आप जेब में रख लो, ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। डिमांड करते हैं जो इसका इन्वेस्टिगेशन है पारदर्शक होना चाहिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Sparkles International School. आज यहाँ गुलबर्गा के जगत सर्कल डॉक्टर BR अम्बेडकर के स्टैचू के पास जो रिपब्लिकन यूथ फेडरेशन, प्रबुद्ध संघर्ष समिति और भारतीय विद्यार्थी संघ, दलित संघर्ष समिति और दूसरे सभी ऑर्गेनाइजेशन आज मिलजुल कर जो चित्रदुर्ग का जो मठ है, मुर्गा मठ, वहाँ मठ का जो पीठाध्यक्ष जो शिवमूर्ति शरण है, उन्होंने जो अपराध बालकी जो माइनर बच्चों के साथ जो उन्होंने घिनौनी हरकत की, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट उन्होंने किया है, जो उसका खंडन करते हैं। आज जो हमारे जो राज्य जो बड़ा मठ बोलते हैं, उस मठ में जो बच्चों को, जो हॉस्टल के अंदर रहने वाले बच्चों को जो रोज़ उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट जो लाइन लगा के दिन को दिन एक लड़की को उन्होंने ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है बोलकर वहाँ का पूरा इन्फॉर्मेशन है। जो ये केस होने के बाद जहाँ पर चित्रदुर्ग में जो लड़कियों के साथ जो हरकत हुआ, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, वो केस होना था, वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट, जो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने वो केस नहीं लिया क्योंकि मठ का उतना प्रभाव था, जो स्वामी जी का प्रभाव था, उन्होंने वो उनका केस नहीं लिया। जो उन्होंने मैसूर में जाकर जो वड़नाडी संस्था है, जो बच्चों के बारे में, जो अनाथ बच्चों के बारे में जिसका साथ ऐसा हरकत होता है, उन्होंने वो संस्था वाले, वड़नाडी संस्था वाले जो मैसूर में इसके बारे में जाकर वहाँ पर केस किया उन्होंने। उसके बाद ये बाहर आ गया, ऐसा बच्चों के साथ जो मुर्गा मठ शिवमूर्ति शरण ने ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया बोलकर बाद में यहाँ के मीडिया और दूसरे लोग यहाँ का उसके बारे में, उसके विरुद्ध में बात करना शुरू हुआ। आज हम खंडन करते हैं जो हमारा सरकार आज बच्चों के बारे में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलकर जो प्राइम मिनिस्टर बोलता है, वहाँ ऊपर भी बीजेपी सरकार है, यहाँ नीचे भी बीजेपी सरकार है। इन्होंने जो 8 दिन तक जो नाटक किया, जो स्वामी जी को बंधन करना था, जो फोक्सो जो केस है, जो फोक्सो केस होने के बाद इमीडिएट बंधन करना चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए। जो स्वामी जी, जो लिंगायत मठ का बड़ा स्वामी जी है बोलकर सरकार ने वहाँ का SP होंगे या यहाँ का DC और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ, उन्होंने जो 8 दिन तक इतना इसका विलम्ब किया, बहुत जो नाटक की तरह उन्होंने किया है। आज हम खंडन करते हैं जो सभी संघ वाले और अभी यहाँ के जमा हुए से वाले औरत जो बच्चों के साथ ऐसा हरकत होने के बाद भी उनको अरेस्ट नहीं करते हैं बोलकर जो उन्होंने किया है, वो शर्मिंदा है। जो बच्चों के बारे में, जो औरत के बारे में जो सरकार बोलता है, उन्होंने उस तरफ वो बंधन करने के लिए इतना दिन लिया। जो भी है आज हम डिमांड करते हैं जो इसका इन्वेस्टिगेशन है पारदर्शक होना चाहिए। जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसका साथ हैरेसमेंट हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो जहाँ स्वामी जी को इसके कठिन सजा होना चाहिए, इसका आज हम डिमांड करते हैं। रिपब्लिकन यूथ फेडरेशन, दलित ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक प्रोटेस्ट अमल में आया। ये प्रोटेस्ट उस दरिंदे के खिलाफ है जो अपने आप को लिंगायतों का गुरु कहता है और छोटे छोटे बच्चों पर सेक्सुअल हरासमेंट करता है, सेक्सुअली अब्यूज़ करता है।
उसके खिलाफ रेप के चार्जेस होते हैं, सेक्शन 370 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी को भेजा जाता है और वहां पर जाकर के हार्ट अटैक का बहाना करके वो आईसीयू में एडमिट होता है। ये बताता है कि ये जो इस प्रदेश की सरकार है वो निकम्मी सरकार है। पहले तो उसके ऊपर केस नहीं ले सकती है, चित्रदुर्गा का मैटर होता है, वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर केस नहीं लेता, वो विक्टिम्स को मैसूर जाना पड़ता है, मैसूर में जाने के बाद में केस होता है और उसके बाद भी अब तक इंसाफ नहीं मिलता है। तो ये दर्शाता है कि ये जो कर्नाटका की सरकार है ये नाकाम सरकार है। और उससे बढ़कर भी अगर हम बात करें, ये सरकार को छोड़ते हुए भी अगर हम बात करें, तो इंसानियत की बात अगर हम करेंगे तो आज देश का माहौल क्या बन रहा है। 14 साल की बच्ची सेफ नहीं है, 26 साल की बच्ची सेफ नहीं है। शर्म की बात तो ये है 3-3 महीने की बच्ची इस देश में सुरक्षित नहीं है। दरिंदगी की, हैवानियत की हद इतनी हो गई है, ये दरिंदे बच्चियों को भी नहीं देख रहे हैं कि वो 3 महीने की या 6 महीने की, वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो 16 साल की या 26 साल की रेप कर रहे हैं। इसके ऊपर इस देश की सरकार कड़े कानून क्यों नहीं लाती। हम 2016 से लगातार वुमेन सेफ्टी बिल की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा बिल की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अरे क्यों नहीं महिलाओं को उनका हक दिया जाता। अगर वो खुलेआम अपनी इज्जत को बचाते हुए सड़कों पर नहीं निकल सकती तो इस देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। आप 75 साल की सालगिरह मनाते हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हो, लेकिन उस देश में महिलाएं अगर सड़कों पर सुरक्षित नहीं है तो आपकी आज़ादी को आप जेब में रख लो। ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। और स्कूल्स बनाए जाते हैं मठ के अंदर, वहाँ पर बच्चियों को पढ़ाने के नाम पर बच्चियों का बलात्कार किया जाता है, तो ये शर्म की बात है। और ये कोई आम नागरिक नहीं कर रहा है, एक धर्म का स्वामी होते हुए जिसको लोग पूजते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसको भगवान मानते हैं, तो आज ये साबित हो गया कि वो भगवान नहीं हैवान है, वो शैतान है, वो दरिंदा है। उस दरिंदे के साथ अगर इंसानियत का सुलूक किया जाएगा तो इस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जाएगा। हमारा डिमांड ये है कि उसको जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई यही होगी कि अगर आप इंसाफ देना चाहते हैं तो उस दरिंदे को फांसी की सजा दो। एक मिसाल कायम करो कि अगर रेप कोई करेगा तो उसकी सजा सिर्फ फांसी है, ताकि वो दरिंदों की रूह कांप जाए, रेप करने से पहले 100 बार उनका दिल धड़कने पर मजबूर हो जाए। ऐसी सजा देनी चाहिए। आज राजनीति की जा रही है, विक्टिम कोई दलित समाज से है, विक्टिम अगर मुसलमान समाज से है तो उस पर कार्रवाई स्लो की जाती है। अगर विक्टिम कोई हिंदू धर्म का होगा और अक्यूज कोई मुसलमान होगा और दलित होगा तो सारी पुलिस फोर्स आ जाती है उसके घर के सामने। आज ये नाइंसाफी क्यों? इस नाइंसाफी के खिलाफ आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये सैंपल प्रोटेस्ट है। अगर 14 दिन के अंदर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो यहाँ से लेकर के चित्रदुर्गा तक प्रोटेस्ट का एक सिलसिला जारी होगा और सड़कों को जाम करके अपना हक लेने का किस तरीके से संविधान ने हमको हक दिया है वो लेकर के बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Sparkers International School.